So can you see my screen? Good evening, sir. Good evening. Yes. Yes, The sir. screen audible, sorry, am I audible, visible? My screen is visible. Yes, sir. Yes. Okay, let's start. मैं फिर से आपको सबको बोलता हूँ कि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर हुआ ना, जब भी, कल तो छुट्टी है आपको सबको, तो जो भी मेरा लेक्चर रहेगा ना, उसको 5 मिनट पहले प्लीज ज्वाइन कर लो, ठीक है ना? तो पूरा का पूरा 1 घंटा है ना, वी कैन यूटिलाइज इन द लेक्चर, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस। Good evening, sir. ओके, गुड इवनिंग, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग अभी आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। सो हम लोग डिसऑर्डर देख रहे थे ना, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, तो हमने देखा जॉन्डिस में क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है बाइल पिगमेंट्स का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। लीवर को कोई डैमेज है तो इससे आपकी स्किन, आपके आईज, नेल्स एक्सेट्रा येलो दिखने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस एक्चुअली एक कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। तो अगर लीवर में कोई डैमेज है तो जॉन्डिस हो सकता है, और लीवर को जो डैमेज है वो बहुत सारे अलग अलग चीज से हो सकता है। ओमेटिंग रिवर्स स्पाज्मोडिक पेरिस्टाल्सिस ऑफ इसोफेगस, तो जो कंटेंट हमने खाया है खाना वो वापस आ जाता है, और फीलिंग ऑफ नौशिया होती है। प्रिसिड्स ओमिटिंग, मतलब ओमिटिंग आने से पहले हम लोग को ना ऐसा खाने के बारे में बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसे मतलब खाने का ख्याल नहीं आता। वोमिटिंग, नौजिया मतलब आपको खाने खाने की इच्छा बहुत बिल्कुल नहीं होती। आपको खाना जो है ना वो आपको खराब लगने लगता है खाना। वी कैन नॉट इमेजिन टू ईट फूड, दैट इज नॉजिया। टेंडेंसी टू रिजेक्ट फूड, नॉजिया। वोमिटिंग के पहले होता है ये, और ये कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल बाय ओमिट सेंटर। ओमिट सेंटर है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा में, पता है? ओमिट सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि वोमिटिंग एक इनवॉलंटरी एक्शन है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में ऐसे अनेक सेंटर है जो कि इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपका ये हो यॉर्निंग है, हिकअपिंग है। ओके, सो दीज आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनवॉलंटरी एक्शंस। कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल होता है, प्रॉब्लम इन डिफिकेशन, इसकी बहुत सारे हैं। तो इरेगुलर बाउल मूवमेंट की, जो लोग रेगुलर बाउल मूवमेंट नहीं करते ना, उसमें ये हो सकता है। एनसेट में तो ज्यादा कुछ दिया नहीं है। इनडाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम कम होते हैं, फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। और क्या क्या कारण है उसके? एंजाइटी से भी होता है। एंजाइटी, कोई एंजाइटी है? व्हाट इज एंजाइटी? डू यू नो व्हाट इज एंजाइटी? यस। Yes, sir. चिंता करना. यस, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, नॉर्मल से ज्यादा सोचना, और परेशान रहना हर वक्त, एंजाइटी।
उससे भी होता है इंडाइजेशन, और स्पाइसी फूड से भी होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. स्पाइसी ऑयली फूड से। ये एक्चुअली ना सेक्शन दिया है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी में, लेकिन वो बहुत जनरल दिया है, कुछ स्पेसिफिक ऐसा लिखा नहीं है, तो हम लोग उतना ही पढ़ाएंगे, तो ज्यादा नहीं, मतलब वो बोल रहे कि ज्यादा मत पढ़ाओ बच्चों को, इतना जरूरी नहीं है अभी के लिए, ऑयली स्पाइसी ऑयली फूड खाने की वजह से। डायरिया, लूज मोशंस, डिहाइड्रेशन होता है, सॉल्ट भी डिक्रीज होता है, और इससे जो फूड एब्जॉर्प्शन कम होता है, फूड एब्जॉर्प्शन है ना, मतलब डाइजेशन फूड का एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, Yes, क्लियर? sir. Yes, Yes, sir. sir. प्रोटीन एनर्जी Yes, sir. माल न्यूट्रिशन। अभी ये ना PEM का मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ठीक है, ये ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बिगिनिंग से ही जाते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2 ही मिनट बचे थे, तो मैंने थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट बात कही थी। ठीक है, देखेंगे अभी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है ना, उसमें उसमें क्या होता है कि ये इसमें तो एक तो होता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, एंड और प्रोटीन प्लस एनर्जी। एनर्जी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट्स, माल न्यूट्रिशन। और ये कहाँ पे होता है ये होता है अंडर डेवलप्ड, एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री में भी होता है। उसके रीजंस क्या है, रीजंस फॉर एग्जांपल हम लोग अगर देखें ना, तो एनसीईआरटी ने मतलब ये रीजन नहीं, सॉरी रीजन कहाँ पे होते हैं, तो एनसीईआरटी ने बताया है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, और सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका। इन कंट्री के नाम दिए हैं एनसीईआरटी में। मतलब अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप रख लो ये, मतलब एनसीईआरटी वाले को कुछ भरोसा नहीं, वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो बुक में दिया हुआ है ना वैसे। तो इसको भी इग्नोर मत करो, हर लाइन एनसीईआरटी की उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ईच एंड एवरी लाइन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसमें हो ये एग्जांपल्स है जहाँ पे ये अंडर मतलब ज्यादातर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन प्लस एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। तो अ, 3 मेन चीज है, मतलब एनसीईआरटी ने दिखा है वो, पॉलिटिकल टर्मोइल। डू एनीबडी नो व्हाट इज द पॉलिटिकल टर्मोइल? यस, हेलो, आर यू देयर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डू एनीबडी नो द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल? No, sir. No, सॉरी, sir. अंचल, अंचल बेटा बोलो। No, sir, नहीं पता। इमरजेंसी पता है ना, पॉलिटिकल इमरजेंसी होती है, Yes, sir. Yes, sir. मतलब कुछ बहुत ही घमासान हो रहा है। आपने देखा ना कि अभी कुछ महीने के पहले अपने श्रीलंका में देखा था ना, श्रीलंका में मतलब उनके गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन चेंज हो गए थे,
यकायक, और उससे बहुत सारा घमासान हो गया था। तो एकदम से सब पेट्रोल ये सब खाना वाना की चीज सब उससे महंगी हो गई थी ना। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डू यू नो दिस, डू यू रिमेम्बर दिस न्यूज? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अभी न्यूज नहीं आ Yes, रहे sir. हैं पेपर में, लेकिन अभी भी वो मतलब इधर मतलब प्लस माइनस सब हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि उनके उनके कंट्री में, श्रीलंका में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ही मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे बहुत ही मतलब उस पे ही जोर दिया था, और केमिकल फर्टिलाइजर का पूरा मतलब रुकवा दिया था। तो ऐसे एकदम से शिफ्ट नहीं हो सकते ना, धीरे धीरे शिफ्ट होना पड़ेगा ना। तो उससे क्या हुआ था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है ना वो, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, और उससे मतलब उसका नॉलेज भी होना चाहिए। वैसे नहीं होता कि वो कोई नॉलेज ज्यादा अच्छा नहीं है किसानों को और दे दिया तो उनका फूड प्रोडक्शन एकदम से कम होगा, हुआ था फूड प्रोडक्शन। और भी उनके कुछ पॉलिटिकल जो डिसीजन थे वो गलत हो गए थे। और एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर फैमिली के जो मेंबर्स थे ना, वही सब ये उस पे पॉलिटिकल सब पॉलिटिक्स हैंडल कर रहे थे उसका सब। तो ये सब बहुत सारी चीजें थी इंटरनेशनल लेवल पे घट रही थी। तो उसमें से मतलब बहुत ही महंगाई बढ़ गई थी उधर। ओके, सो दैट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। तो अगर महंगाई किसी भी चीज से बढ़ जाती है या फूड नहीं मिलता, कोई भी रीजन हो उसका, अगर कोई सपोज अभी रशिया में युद्ध हो रहा था ना, ये यूक्रेन में युद्ध हो रहा था ना, Yes, sir. तो दैट इज आल्सो कॉल्ड द पॉलिटिकल टर्मोइल। तो उस टाइम जो होती है ना, तो मतलब जो गरीब लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि उस टाइम मतलब ऐसे जो होते हैं ऐसे जो घटनाएं घटती है, तो उसकी उसमें क्या होता है कि जो खाने पीने की चीज, ट्रांसपोर्टिंग, पेट्रोल वगैरह सब बहुत, पेट्रोल डीजल सब बहुत बढ़ जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। तो वो फूड नहीं मिलता मतलब अच्छी तरह का, या एक 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 वक्त का भी खाना अच्छी तरह से नहीं मिलता लोगों को। पॉलिटिकल टर्मोइल। तो पॉलिटिकल टर्मोइल की एक बात है एग्जांपल्स में एनसीईआरटी में दिखी, तो वही मैं लिखूंगा। तो फॉर एग्जांपल लिबरेशन वॉर, कोई लिबरेशन वॉर था बांग्लादेश में। ये देखो, ये बांग्लादेश ऐसा देश है ना, ये बहुत अभी आगे बढ़ गया है बहुत अच्छी तरह से। तो एक बार एक समय ऐसा आया था कि उस देश में लिबरेशन वॉर वॉर चल रहा था। तो अलग अलग मतलब जिनकी कैंपेन हो रहे थे, पॉलिटिकल कैंपेन हो रहे थे उनके देश में। तो उस टाइम पॉलिटिकल टर्माइल हो रहा था, और उस टाइम मतलब बहुत सारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लोगों को हो चुका, मतलब बच्चों को हो गया था। और एग्जांपल दिया है उसने, एनसीईआरटी ने, कि फेमाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमाइन? सर अकाल। अकाल। क्या हो रही है यार? फेमाइन, ड्राउट, इसका मतलब एक ही है, Yes, एक्सट्रीम sir. ड्राउट। फेमाइन का मतलब एक्सट्रीम ड्राउट। ओके, उसका एग्जांपल दिया है उसने, इथियोपिया। ओके, मिड 80s में। तो इस सब चीज के कारण जो बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं ना, उनको अच्छा खाना, अच्छा तो छोड़ो, एक दिन एक मतलब एक बार का भी खाना अच्छी तरह से खाने को नहीं मिलता उनको पेट पर। तो these are the various reasons of protein energy malnutrition। ठीक है ना? इतना तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया है एनसीईआरटी ने, उतना ही काफी है, Yes, sir. उससे ज्यादा हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है अभी। अ, उसमें उन्होंने प्रोटीन माल न्यूट्रिशन भी दिया है, और दिया है
प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन दिया है, और दिया है दूसरा प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। तो इसका है एग्जांपल, इसमें ये है मरास्मस, ये है क्वाशियोकर। एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो हमारे जो फूड में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए सबसे पहला क्या यूज करती है एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates. कार्ब्स यूज करती है, राइट? Yes, sir. उसके बाद अगर कार्ब्स कम है और कार्ब्स का डिपॉजिट है मसल्स में और लीवर में, ग्लाइकोजन, जब वो कम हो जाता है तो बॉडी क्या यूज करती है? प्रोटीन्स। Protein. प्रोटीन्स यूज करती है। प्रोटीन्स नहीं, फैट यूज करती है। क्या करती है? फैट यूज करती है। और फैट्स जो है हमारे बॉडी में, अगर ब्लड का फैट, सॉरी टिश्यू में जो फैट स्टोर है ना, वो जब खत्म हो जाता है तो बॉडी क्या यूज करती है? So proteins. क्या हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर होते हैं क्या? हमारे बॉडी में प्रोटीन स्टोर नहीं होते, अमीनो एसिड स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। देखो फैट का गोला, फैट का गोला स्टोर होता है स्किन के नीचे, ऑर्गन के अराउंड। तो ऑर्गन के अराउंड होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गन फैट। स्किन के नीचे उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। और कार्बोहाइड्रेट का गोला कहाँ पे स्टोर होता है, मतलब स्टार्च, ग्लाइकोजन का गोला कहाँ पे स्टार्च होता है? Liver. लीवर में एंड मसल्स में, राइट? राइट। तो यस लेकिन सर। लेकिन कहा प्रोटीन का गोला कहाँ पे स्टोर होता है क्या हमारे बॉडी में? नहीं होता, प्रोटीन का गोला नहीं स्टोर होता। तो प्रोटीन से हमारे बॉडी के मसल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब वाटर निकालते हैं ना सेल से, तो रिमेनिंग सेल में जो 50% ड्राई वेट है ना, वो प्रोटीन से बनता है, और बाकी का 50% कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, बाकी की चीजों से बनता है, विटामिन, मिनरल्स, बाकी की चीजों से मिलता है। अंडरस्टूड? तो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन इज नॉट स्टोर्ड। हाँ, कुछ सीड्स होते हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन स्टोर फूड रहता है, लेकिन स्टोरेज फूड नहीं है प्रोटीन का। प्रोटीन से तो हमारा टिश्यू बनता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टिश्यू इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हमारी स्मूथ मसल्स है, हार्ट के मसल्स है, हमारे स्केलेटल मसल्स है, सो ऑल दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स मेनली। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. ओके। यस। हाँ, तो पहले जो स्टोर है ना, वो यूज करते हैं बॉडी। कार्बोहाइड्रेट, वो फिनिश हुआ तो फैट, और वो फिनिश होने को आया तो प्रोटीन। प्रोटीन भी ओके। तो प्रोटीन तो स्टोर नहीं है, इसका मतलब है क्या कि हमारे टिश्यू में प्रोटीन से, टिश्यू के वॉल में प्रोटीन से है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स, हमारा स्केलेटल मसल, वो थिन होने लगता है, उसको बोलते हैं वास्टिंग ऑफ मसल्स, वास्टिंग ऑफ मसल्स। ठीक है? यस सर। Yes, sir. वास्टिंग ऑफ मसल्स हो जाता है। और इसका मतलब है जब हमें फूड नहीं मिलता बाहर से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स नहीं मिलते, तब हमारी बॉडी खुद को खाने लगती है कि उसको कम से कम क्या चाहिए, कम से कम उसको अपनी सांसें चलाने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए कुछ तो एटीपी चाहिए ना उसको। तो उस बॉडी खुद को खाने लगती है, खुद की टिश्यू को कंज्यूम करने लगती है। प्रोटीन कंज्यूम करते हैं मतलब खुद की टिश्यू को कंज्यूम करती है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो जब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको फूड ही नहीं मिल रहा है। जितना कैलोरी, लगभग जो एवरेज मैन है ना, उसको 2000 कैलोरी चाहिए, राइट? और उसको अगर कोई हार्ड वर्क है तो और चाहिए कैलोरी, 3000 कैलोरी, 400, 3500 कैलोरी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो Yes. Yes, sir. ये मरास्मस और क्वाशियोकर पहले किसको होता है? ये होता है इन्फेंट्स को। ये किसको होता है?
इन्फेंट्स को, Infant. और ये होता है चिल्ड्रन। इन्फेंट मतलब एज क्या है? 1 year, Less than Below one. 1 year. लेस देन Less than 1 year. 1 year। और ये 1 to 3 3, years. years। 1 साल से उसकी कम आयु है और उसको अभी मरासमस हुआ है, तो ऐसा क्यों हो सकता है? देखो, बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद पहले 6 महीने होते हैं ना, उसमें सिर्फ उसको माँ का दूध पिलाना जरूरी होता है। उसको पानी भी नहीं पिलाना होता, क्योंकि जो पानी, दूध से ही उसको पानी मिलता है, फूड मिलता है, जो भी है वो दूध से ही मिलता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसको थोड़ा डाइट देना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड, 6 महीने के बाद। लेकिन अगर पहले से ही उसको, अगर उसकी सपोज उसका बर्थ हो गया और कुछ ही 1-2 महीने में ही उसकी मदर फिर से प्रेग्नेंट रह गई, मतलब उस फैमिली में प्लानिंग नहीं है, कोई मतलब उनको कुछ मतलब पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, राइट। तो उधर क्या हो गया, उसकी माँ जो है वो प्रेग्नेंट रह गई। और अब अगर वो प्रेग्नेंट रहती है तो क्या होता है, उसका जो मिल्क है ना वो बंद हो जाता है, अंडरस्टैंड, वो मिल्क मिलता नहीं बच्चे को। और उसकी वजह से उसको दूसरा खाना पीना देते हैं ना, उसमें अगर कुछ भी नहीं है, मतलब प्रोटीन तो नहीं है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, लिपिड भी नहीं है, प्रोटीन तो दूर की बात, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम है, लिपिड भी बहुत कम है, मतलब नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा अगर फूड उसको सब्स्टिट्यूट किया, हाँ, अगर उसको अच्छा फूड दिया जा रहा है तो ठीक है, उसमें प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, बैलेंस्ड है, तो ठीक है। लेकिन अगर उसको जो फूड मिल रहा है, अल्टरनेटिव फूड, माँ की दूध की मतलब दूध नहीं है, उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूट फूड है वो बहुत ही मतलब लो न्यूट्रिशियस है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको ना कि प्रोटीन मिलेगा, ना कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, ना कि लिपिड मिलेंगे। तो उसके बॉडी में जो भी स्टोर होगा ना, प्रोटीन, सॉरी, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, वो तो खत्म होगा, वो तो खत्म होगा, ऊपर से उसको मिल नहीं रहा है। तो उसके जो मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, उसके जो स्मूथ मसल्स है, वो सब बॉडी कंज्यूम करने लगेगी, उसको ब्रेक करने लगेगी एटीपी बनाने के लिए। और उसकी वजह से उसका वेट जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा, इतना कम होने होने जाएगा कि उसकी सिर्फ हड्डियां दिखने लगेंगी, प्रोमिनेंट रीव दिखेंगे, सिर्फ स्किन और स्किन के नीचे हड्डियां। तो उसको बोलते हैं इमैसिएशन। क्या बोलते हैं? इमैसिएशन। तो रीजन क्या है? टू अर्ली रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क विथ लो प्रोटीन एंड लो कैलोरी फूड ड्यू टू प्रेगनेंसी। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इससे ये हो जाता है टू अर्ली। इसका मतलब बोलते हैं, मतलब जबकि बच्चा 2-3 महीने का है तो ही, जैसे कि उसका बर्थ हो गया तो तुरंत ही उसका उसको फिर से प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। Yes, sir. yes Yes, sir, और उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि अंडरवेट, एक्सट्रीम थीन, एक्सट्रीम थीन होता है, उसको बोलते हैं इमैसिएशन। ओके, रिब्स, बोन्स प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं, स्किन
ड्राई होती है, मेंटल ब्रेन का डेवलपमेंट होता नहीं, ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज। पुअरली डेवलप, अंडर डेवलप। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. ये जो है Yes, ना, sir. इसमें प्रोटीन, ये है प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। बट सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स उसको मिल रहे हैं, अवेलेबल है उसको। एक मिनट, मुझे मेरे किसी मैसेज आया है। आप स्टूडेंट्स मैसेजिंग व्हाट? ओके, इसमें भी वही है कि 1 साल तक बच्चे को मतलब ये 5-6 महीने तक बच्चे को उसके माँ का दूध मिल गया, तो उसको मिल गया है, मतलब प्रोटीन्स वगैरह शुरू में तो मिले हैं, ठीक ठाक, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो 1 साल का हो गया था, उसके बाद उसकी मदर का मतलब प्रेगनेंसी हुआ, या 1 से 3 साल के अंदर जो था, तब उसकी मदर का प्रेगनेंसी हुआ, या फिर उसका मदर को डिलीवरी हुआ, तो उसकी वजह से अभी उसको नहीं मिल रहा है, मदर से कोई मिल्क नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, मदर से नहीं मिल्क मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसको जो सब्सिट्यूट डाइट मिल रहा है ना, उस डाइट में थोड़ा थोड़ा बहुत फैट्स है, थोड़ा बहुत कार्ब्स है, लेकिन प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन बहुत ही कम है या बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके उसके बॉडी में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट तो होगा, थोड़ा सा लिपिड होगा, लेकिन प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिर्फ प्रोटीन, प्रोटीन तो चाहिए ना टिश्यू बनाने के लिए, ग्रोथ होने के लिए। तो इतना उसका रिब्स वगैरह नहीं दिखेगा, उसका मतलब स्किन ड्राई या बोन्स वगैरह उसका इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखेंगे। रिब्स का बोन जो है दे आर नॉट प्रोमिनेंट। उल्टा उसके बॉडी में सूजन होगी, एडिमा बोलते हैं उसको, सूजन होगी। मतलब ये दोनों बच्चे जो होते हैं ना, उसके हाथ पैर बहुत छोटे, मतलब बहुत पतले रहते हैं, लेकिन ये जो कौशियोरकर है ना, उसके पेट ऐसा फूला हुआ रहता है, फूला हुआ बलून जैसा, उसमें एडिमा होता है। तो इतना पतला नहीं होता मरासमस, जो बच्चा है ना, इतना कौशियोरकर वाला बच्चा इतना पतला नहीं होता, कि उसके बॉडी में थोड़ा बहुत फैट और कार्बोहाइड्रेट तो उसको मिलते हैं, तो एनर्जी तो मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रोटीन्स बहुत मतलब मिलते ही नहीं, लगभग बहुत कम होते हैं। तो उसका जो डाइट मिला है, वो प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, उसमें बहुत कम है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है। तो इसकी वजह से उसके रिब्स तो नहीं दिखते, इतने नहीं दिखते जितना कि मरसमस के दिखते। तो उसमें सूजन होती है, उसको एडिमा बोलते हैं। और दोनों में कॉमन क्या है, अंडर डेवलप है, वेट दोनों का कम है, लेकिन मरसमस का वेट बहुत ही कम है, कौशियोर का तो थोड़ा है, उससे थोड़ा ज्यादा है। दूसरा है कि दोनों में जो मरासमस है, वो उसका रिब्स जो है वो प्रोमिनेंटली दिख जाता है, हालांकि कौशियोरकर में इतना नहीं दिख जाता, क्योंकि उसमें कुछ लिपिड्स फैट्स उसके बॉडी में है। और इधर पेट बहुत अंदर जाता है, जैसे कि वो पीठ पे ही चिपका है मरासमस में, लेकिन कौशियोरकर में पेट फूलता, मतलब फूला हुआ दिखता है, उसको एडिमा बोलते हैं। सूजन होती है उसके हाथ पे, पैर पे, पूरे चेहरे पे और पेट पे। तो पेट ऐसा आगे बहुत बड़ा ऐसा दिखता है। एज कंपेयर टू their stomach or their abdomen, their hands and legs are very thin, लेकिन इतनी थिन नहीं है कि जितना मरासमस का थिन है। ओके, और दोनों में कॉमन क्या है,
तो दोनों के ब्रेन और मेंटल फैकल्टीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ओके, देयर Yes, sir. देयर brain and Yes, mental sir. faculties are also not fully developed. Brain and mental faculties poorly developed. देखो हम लोग जो फूड फेंकते हैं ना रास्ते पे, उतना सा उसमें से थोड़ा सा फूड उनको मिल जाए तो वो उस पे टूट पड़ते हैं बच्चे. ठीक है ना. तो दैट इज अ डिस्पैरिटी इन दिस वर्ल्ड. ओके. तो एक खाने के दाने के मोहताज होते हैं ये बच्चे. ओके. सो दिस इज द वे. हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. इसका भी रीजन वही है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी ऑफ मदर, उसकी मदर की. अंडरस्टूड? Yes, Yes. sir. Yes, sir. जो उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. इमेसिएशन इधर होगा. हाँ, मरासमस में. तो इसमें ना आप लोग इतना एक वर्ड से ध्यान रखोगे. मरासमस मतलब लगभग इसका मतलब वो मरने वाला है बच्चा. इसे आप याद रख सकते हो. ठीक है. तो आपको ये सब क्लियर होगा. और एज याद रखो, 1 से 3 बच्चे, 1 से नीचे. और ये याद रह सकता है क्योंकि एक साल तक ना उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है ना बच्चों का. तो अगर शुरू में ही उसको प्रोटीन और एनर्जी दोनों नहीं मिला ना तो उसका सब डेवलपमेंट रुक जाएगा. बॉडी का, ब्रेन का सब डेवलपमेंट रुक जाएगा. ये कौशल वर्कर वाले बच्चे को पहले थोड़ा बहुत तो मिल्क मिला था तो उसको मरासमस नहीं हुआ था, लेकिन उसको कौशी वर्कर अभी हो गए. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. So you can't imagine the way the people are living and the the people are living. You understand? Yes, sir. Yes, sir. ये मरासमस वाले बच्चे ना मतलब सच पूछो तो ना उसके अंदर के ग्लैंड्स, उनका स्टमक, उनका इसोफेगस, उनके इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे ड्राई हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सूख जाते हैं. इतनी बहुत बुरी हालत रहती है. तो इतना लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है. अवेयरनेस का क्या करेंगे वो लोग? उनको उनके पास इतना उतना मतलब कुछ नहीं है कि वो एक 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 टाइम का खाना खा सके पेट भर. ठीक है ना. तो इसलिए हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए. राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो ये हम लोगों ने डिसऑर्डर तो कर लिए सब. अभी कुछ और कुछ बचा है तो इसमें यस एनीथिंग दैट इज लेफ्ट बिहाइंड? No, sir. सब कुछ हो गया था इस चैप्टर का. एक तो बात बची है, कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव मैकेनाइजेशन. हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करते हैं, एक एक बात बची है. राइट? और Yes, एनसीईआरटी sir. में ना उतना अच्छा नहीं दिया है. Yes, sir. एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ. हाँ, बेसिकली दिया ही नहीं हूँ. लेकिन अगर अगर आपने कोई पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन देखे ना तो उसमें क्वेश्चन है हार्मोन पे. लेकिन अभी वो Yes, नहीं sir. आएंगे क्योंकि अभी वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे भी बनाते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, एक टेबल में आपको पढ़ाऊंगा ये हार्मोन. ज्यादा डिटेल में नहीं देंगे. हार्मोन का नाम और कैसे रेगुलेट करते हैं उतना ही देखेंगे हम लोग. ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ. तो तब तब की सिलेबस की बात है वो, इसलिए वो क्वेश्चन थे. और पहले तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे. मतलब पहले तो देखा जाए ना तो अगर 450 तक मार्क्स है ना तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था. क्योंकि तब तो बायोलॉजी की बात की ना तो 15
17 क्वेश्चन तो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आते थे एनसीईआरटी के, और तब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करता था, और सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करता था, फिर भी उनका जो टेक्स्ट बुक है ना सीबीएसई का एनसीईआरटी, उससे बाहर का भी क्वेश्चन वो डालते थे। अभी सीबीएसई नहीं, अभी एनटीए कंडक्ट कर रहा है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ, हम थोड़ा जा ही रहे हैं ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, तो हम लोग ये कर लेंगे। तो अभी तक इतना तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो लगभग हम देखो टन के बारे में ज्यादा दिया नहीं है, टूथ का स्ट्रक्चर भी नहीं दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिया है आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर। तो इतना तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये थोड़ा सा रेगुलेशन वाला पार्ट हम लोग करेंगे, और थोड़ा ना ये थोड़ा सा एक करेंगे हम लोग, कैलोरीफिक वैल्यू वाला थोड़ा सा करेंगे, उसमें थोड़ा सा सर उल्टा पुल्टा। कैलोरीफिक वैल्यू कर लिया था। हाँ नहीं, उसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, थोड़ा सा लिखते समय और बताते समय थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा और अभी देखूंगा। मैंने बाद में देखा कि आपको जो स्लाइड भेजी थे ना, वो मैंने एक बार देखी तो मुझे पता चला कि थोड़ा सा उसको और मतलब अच्छी तरह से करना चाहिए, तो मैं वो कर लूंगा अभी पहले। सो 1 ग्राम ऑफ फूड अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर, मतलब इट इज अ क्लोज मेटल चेम्बर विथ ऑक्सीजन, मेटल लिखना भूल गए, क्लोज मेटल चेम्बर विथ ऑक्सीजन, और उसमें अगर फूड को एक्सप्लोड किया तो उसमें एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, और जो एनर्जी एक्चुअली यूटिलाइज होती है, सेल यूटिलाइज कर सकती है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ओके, तो इधर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो ठीक है। हाँ, तो जो कैलोरी है ना, कैलोरी मतलब अगर हम लोग 1 ग्राम फूड की बात करें तो कैलोरी जो है ना, इट इज अ टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। As compared to biological system, it is very tiny amount of energy. Understood? तो इसलिए फिजियोलॉजिस्ट है ना, फिजियोलॉजिस्ट सो फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे कंसिडर किलो कैलोरी, कैलोरी या जूल, वो कंसिडर करते हैं किलो कैलोरी या फिर किलो जूल। और जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, सॉरी न्यूट्रिशनिस्ट वो क्या करते हैं, वो वही किलो कैलोरी है ना, इसको ही ये वाला कैलोरी बोलते हैं, और इसको ये वाला जूल बोलते हैं। मतलब वो किलो कैलोरी को कैलोरी ही बोलते हैं, दे कॉल्ड कैलोरी टू किलो कैलोरी। ओके, सो इधर कैपिटल सी जो है ना,
कैपिटल C और J, इसका दे रिप्रेजेंट किलो कैलोरी एंड किलो जूल रिस्पेक्टिवली तो एक कैलोरी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, ओके, तो उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। लेकिन कैलोरी मतलब बहुत टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो फिजियोलॉजिस्ट ने उसको किलो कैलोरी कंसिडर किया। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोला किलो कैलोरी। और न्यूट्रिशनिस्ट ने कैलोरी ही वर्ड यूज किया, लेकिन कैलोरी का कैपिटल सी रखा, या जूल का, किलो जूल का कैपिटल जी लेगा। तो कैपिटल कैलोरी का मतलब है किलो कैलोरी, कैपिटल जूल का मतलब है किलो जूल। क्लियर आपका? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके ओके, ठीक है, दिस इज ओके। वन मिनट। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ओ यस, ओके। हाँ, ये फ्रेन्यूलम की बात की ना मैंने, फ्रेन्यूलम की बात। टंग टंग के नीचे जो अटैचमेंट होता है उसको फ्रेन्यूलम बोलते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और ये जो हायोइड बोन है ना, वो ऐसा बोन है कि दूसरे किसी भी बोन को अटैच नहीं है, लेकिन इसको अटैच है टंग। टंग यस सर। स्केलेटल मसल है, इट इज नॉट इनवॉलंटरी मसल, इट इज स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल। ओके, हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल है, और वही च्यूइंग के लिए मदद करता है, मतलब एक्चुअली काम करता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था। हाँ हाँ हाँ, इधर 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 में ये क्या रह गया था, हाँ, जो इपिग्लॉटिस है ना, इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ, एक कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेज से, कार्टिलेजिनस फ्लैप। स्वैलोविंग कहाँ पे है? स्वैलोविंग, स्वैलोविंग कौन कौन करता है? स्वैलोविंग में मदद कौन करता है? डिग्लूटिशन। स्वैलोविंग किधर गया? एक्चुअली स्वैलोविंग कौन कौन करता है? डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन, इसके लिए चाहिए टंग, और उसके लिए चाहिए फैरिंग्स। फैरिंग्स से पहले उसको बोलेंगे जॉ बोन, जॉज, और फैरिंग्स। अकेले टंग का काम नहीं है स्वेलविंग, उसके साथ जॉज और उसके जॉज के मसल्स और फैरिंग्स के भी मसल्स काम करेंगे। क्लियर? यस, हेलो, Yes, sir. sir. Yes, sir. सोए नहीं है ना? No, sir. No, sir. इसको मेसोथेलियम बोलते हैं, बताया था मैंने।
हाँ, जब हम लोग ना हाँ बोल दूंगा मैं एक प्रोसेस, एक मिनट बोल दूंगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड, ये आगे नहीं, सॉरी इसमें नहीं, आगे है। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है कहाँ मुझे आपको बताना था, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक पूरा स्नैपशॉट ले रहा हूँ डाइजेशन का। ठीक है, पूरी राम Yes, sir. फिर से एक बार देखो कि आपने क्या किया, आपने फूड देखा, आपको खाने की इच्छा हो गई, आपके मुंह के अंदर सलाइवा सिक्रेट हो गया, आपके स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज होने लगा। सो स्मेल, sight, या presence of food in your mouth stimulate uh, your salivary juice, your gastric juice and intestinal juice. Understood? Then Yes, sir. आपने खाना मुंह में ले लिया, उसको बोलते हैं इंजेशन, और उसको चबाना शुरू किया, तो आपके जो दांत है वो खाने को बाहर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब कट करेंगे, पीसेस करेंगे, तो उनका सरफेस एरिया बढ़ेगा। और माउथ के अंदर जो सलाइवा सिक्रेट है, तो सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइल होता है, लाइसोजाइम रहता है, और कुछ सॉल्ट्स रहते हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स है, और कुछ बाकी के मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक सॉल्ट तो नहीं रहते माउथ के सलाइवा के अंदर। और म्यूकस रहता है, तो उससे क्या होता है, खाना बारीक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और उसमें सिर्फ माउथ में सिर्फ स्टार्च है, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, या ग्लाइकोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, और वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं 30% स्टार्च और ग्लाइकोजन माल्टोज, बिकॉज ऑफ द 6.8 pH ऑफ द माउथ। सलाइवरी अमाइलेज का जो पीएच है वो 6.8 है। वो पीएच 6.8 मतलब नियर न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि माउथ के सॉरी सलाइवा के अंदर जो सॉल्ट है ना, वो सॉल्ट्स में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, और वो क्या करते हैं कि फूड में एसिडिक पीएच अगर होना तो थोड़ा न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन ज्यादा एसिडिक फूड खाया तो वो न्यूट्रलाइज उतना होता नहीं अगर ज्यादा एसिड हुआ, तो इसलिए ये हम लोग अगर कुछ स्टार्च खा रहे हैं, ग्लाइकोजन खा रहे हैं, तो उस टाइम हमें लेमन जूस या कोई ऐसा एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए उसके साथ, क्योंकि माउथ में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। तो जब आपका माउथ में चबा रहे हो आप खाना, तो आपकी जो ये है टंग है वो इसको इधर उधर मतलब घुमा रही है खाने को, ओके, और हर साइड से वो खाना हम लोग चबा रहे हैं, और सलाइवा मिक्स हो रही है उसके टंग की वजह से। तो सलाइवा जो जैसे से मिक्स होती है ना, तो ये फूड जो होता है वो फूड का मतलब बहुत सारा पेस्ट बनता है, और ये पेस्ट एक दूसरे को चिपक जाता है, राइट, चिपक जाता है, और उससे बनता है बोलस। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. उसको बोलस होता है, उसको फिर हम लोग स्वैलो करते हैं। तो स्वैलो करने के लिए टंग टंग की जरूरत होती है, टंग भी करता है उसमें पार्टिसिपेशन, फैरिंग्स के मसल्स करते हैं, जॉ के मसल्स करते हैं, वो सब सिंक्रोनाइज एक्शन होता है, और हम लोग स्वैलो करते हैं। तो स्वैलो करने से एपिग्लॉटिस हो जाता है, वो बंद करता है ग्लॉटिस को, तो खाना हो गलेट में चला जाता है, इसोफेगस में चला जाता है। इसोफेगस में जाने के बाद जो खाना होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से आगे जाता है। तो इसोफेगस के अंदर भी गॉबलेट सेल्स होते हैं और म्यूकस बनाते हैं, इसलिए स्लाइडिंग एक्शन होता है उधर, कोई फ्रिक्शन नहीं होता फूड का। और इसोफेगस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता फूड का, कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ कंडक्शन होता है फूड का फ्रॉम द फैरिंग्स टू द स्टमक। इसोफेगस चीर के जाता है, मतलब इट एंटर इन थ्रू द नेक, थ्रू द डायफ्राम, डायफ्राम को पियर्स करता है, और स्टमक में ओपन होता है इसोफेगस, और उसके ओपनिंग पे एक स्पिंक्टर है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर, या उसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। वो नॉर्मली क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही उसके एक साइड इसोफेगस वाली साइड अगर खाना आया,
तो थोड़ा थोड़ा फूलने लगता है और थोड़ा थोड़ा खाना स्टमक में आने लगता है। स्टमक में जब खाना आने लगता है तो पहले से ही थोड़ा बहुत जूस बना है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने बनाया है, म्यूकोजा के जो गॉबलेट सेल्स है उसमें म्यूकस बनाया है, और म्यूकस इसमें इसमें बनाया है ये नेक सेल्स से, नेक म्यूकस सेल्स ने। और ये म्यूकस होता है, ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकोजल इपिथेलियम जो होता है ना उस पे एक लेयर बनाता है, परत बनाता है। ओके, और उस म्यूकस में कार्बोनेट सॉल्ट्स, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। तो उसकी वजह से जो HCl का कॉन्सेंट्रेटेड HCl वो जला सकता है स्टमक को, स्टमक के म्यूकोजा को जला सकता है, स्टमक को ही जला सकता है, इतना कॉन्सेंट्रेट रहता है। ओके, उसका pH है 1.8, अंडरस्टूड। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट है, तो जला सकता है स्टमक को, लेकिन उसको थोड़ा सा उसको माइल्ड करवाता है। कौन? ये अपना बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स और बाकी के इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो कि म्यूकस में होते हैं, म्यूकस में होते हैं स्टमक के। अंडरस्टैंड? सो देख, एक प्रकार से वो लेयर बनाते हैं, और उसकी वजह से एनसीईआरटी में एक वर्ड है, तो दिस बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स और म्यूकस इट prevent the excoriating activity of HCl on the stomach। excoriating activity, excoriating activity मतलब क्या? अगर आप में धूप में चले गए ना तो आपकी स्किन जलने लगेगी, या अगर आपकी मतलब इस पे बदन पे कोई ऐसा पड़ा है कोई चीज तो आपका मतलब जलने लगेगा स्किन। तो दैट इज द एक्सकोरिएशन। तो उसको प्रिवेंट कौन करता है एक्सकोरिएशन को? ये म्यूकस प्रिवेंट करता है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना वो विटामिन B12 एब्सॉर्ब करता है। हम लोग पेप्सिनोजन क्या करता है? पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय HCl। एंड ये जो पेप्सिन है वो स्टमक में जो फूड है उसमें जो प्रोटीन्स है उसको ब्रेक करता है, और उससे क्या बनाता है? पेप्टोन प्रोटियोजेस विच आर कॉल्ड एज पेप्टाइड्स। मतलब प्रोटीन होता है पॉलीपेप्टाइड, उससे बनता है पेप्टाइड, मतलब पार्शियल डाइजेशन होता है। ओके, और स्टमक के एसिडिक पीएच की वजह से जो सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन था वो रुक जाता है स्टमक में। इस वजह में वो कंटिन्यू है। और जो स्टमक में, स्टमक का ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, स्टमक में 3 लेयर है मसल्स के। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक, और उससे बहुत ही स्ट्रांगली उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो गैस्ट्रिक यूज हुए वो पूरी तरह से घुल मिल जाता है फूड में, मिक्स हो जाता है। ओके, चर्निंग हो जाता है फूड का और मिक्सिंग भी हो जाता है, और उस फूड को बोलते हैं काइम, एसिडिक काइम, CHYMA। ठीक, और 4 to 5 आवर्स डाइजेशन होता है स्टमक में। धीरे धीरे वो जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, डिओडिनम में। तो डिओडिनम में बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस भी हो और इंटेस्टिनल जूस भी है। तो उससे क्या होता है? बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्ट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, वो इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट का, ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड एज मिजलीज, वो करते हैं कौन? बाइल सॉल्ट। अंडरस्टूड? और बाइल सॉल्ट जो पैनक्रियाटिक लाइपेज को भी एक्टिवेट करते हैं। अंडरस्टूड? बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो बाइल जूस को आप लोग सूडो डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं। सूडो डाइजेस्टिव मतलब एक प्रकार से वो डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन एक्चुअली उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होते नहीं बाइल जूस में, तो उसको बोलते हैं सूडो डाइजेस्टिव जूस। ओके, सूडो डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं बाइल जूस को। और उसमें बाकी कोई, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, वो सिर्फ एंजाइम पैनक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट कर लेता है। ओके, पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। देखो, बाइल जूस में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के सॉल्ट है, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस जो है ना उसमें, और इंटेस्टाइनल जूस जो है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं इंटेस्टाइन के जूस के अंदर। ठीक, तो इंटेस्टाइन का एंजाइम, इंटेस्टाइनल जूस किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? जो विलाई जो है ना पैनक्रियाट मतलब इंटेस्टाइन की जो विलाई, माइक्रोविला है, वो एंजाइम्स तैयार करते हैं और सिक्रेट करते हैं। और जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है उसमें गॉबलेट सेल भी है, वो म्यूकस बनाते हैं। और डिओडिनम का जो सब म्यूकोजा है उसमें है ब्रूनर ग्लैंड, वो भी अल्कलाइन फ्लूइड बनाते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट बहुत ज्यादा रहता है। ओके, तो बाइल सॉल्ट,
इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, इंटेस्टिनल सॉल्ट और पैंक्रियाटिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक, इंटेस्टिनल सॉल्ट इनऑर्गेनिक, पैंक्रियाटिक सॉल्ट इनऑर्गेनिक, ये सब मिला के इंटेस्टाइन का पीएच है वो अल्कलाइन करते हैं 7.8। ठीक है, कितना सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, कल आपको छुट्टी है, हाँ? मैं बताया मैंने आपको, तो सबको कल आप एंजॉय करो, पढ़ाई भी कर लो, उसके साथ साथ पढ़ाई एंजॉय कर लो मेरे हिसाब से। अब यू लर्न हाउ टू एंजॉय योर पढ़ाई, ओके, लर्न टू लिव विथ व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिजर्व। परसों हम लोग मिलते हैं, आज का खत्म करते हैं इधर, थोड़ा सा डायलेशन का मैं बाकी वाला चीज बाद में कर लूंगा, थोड़ा सा जो मैंने मुझे फिर से बताना है रिवीजन उसका, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका PYQ भी ले लूंगा, और जो ये है ना थोड़ा सा मतलब ये रेगुलेशन न्यूरल हार्मोनल वो भी ले लूंगा, 10-1 मिनट उसमें लगेंगे, 10-12 मिनट। ठीक है, सबको क्लियर है आज का? Yes, sir. ओके, तो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से और अवंती टीम की ओर। Same to Same you, to you, sir. sir. Same to you, sir. यस, तो इसका मतलब कल देर तक सोना नहीं है, जल्दी उठना है और स्कूल में चला जाना है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो once again happy Republic Day to all of you, and now we are going to leave, okay, we are going to stop। आज 1 मिनट पहले रुकते हैं, 1 मिनट पहले रुकते हैं, ठीक है, 1 मिनट का बोनस लेते हैं आज, 1 मिनट पहले रुकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, ओके, हम लोग मिलते हैं परसों। कल छुट्टी है और सबको छुट्टी है लेक्चर, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Good night, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good Bye. night, Good sir. night, sir. Good night, good night, Good night. Bye. Good night, sir. yes, Good night, sir. good